और चलिए अब नजर डालते हैं राज्य की 25 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के खुर्जा भावपुर सेक्शन की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश में तैयार हुआ यह सेक्शन करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया। यूपी के सीएम ने कहा कि पहले मालगाड़ियों की गति सिर्फ 25 किलोमीटर पर आवर थी, जो कि अब 75 किलोमीटर पर आवर तक हो गई है। इस पूरे कॉरिडोर का 75% भाग यूपी में ही है। किसानों के समर्थन में समाज सेवी अन्ना हजारे दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन शुरू करेंगे। अन्ना ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी है कि किसानों की मांग पूरी नहीं हुई तो जनवरी से दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलन किया जाएगा। केंद्र सरकार की किसानों के साथ बातचीत 30 दिसंबर को दिन में दोपहर 2 बजे होगी। केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने किसानों को एक चिट्ठी लिखी है। किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में संवाद होता है, लेकिन आंदोलनकारियों के पास कहने को कुछ नहीं है, क्योंकि तीनों कानून किसानों के हित में है। 19 साल से ये प्रोसेस चल रहा था। कई कमेटीज गठित हुई, उसके बाद सरकार ने प्रस्ताव पास किया। चरखी दादरी में आप कार्यकर्ताओं ने बाढड़ा से विधायक नैना चौटाला के आवास का घेराव किया और वहां जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने नैना चौटाला से इस्तीफे की मांग की थी और किसानों का साथ देने को कहा। कृषि मंत्री जेपी दलाल को लोहारू हलके की अठगामा खाप के गांवों में नहीं घुसने देने के फैसले पर खाप ने किनारा कर लिया है। लाखलाण खाप के प्रधान ने कहा कि बहल पंचायत से कोई लेना देना नहीं, खाप की ओर से बहल में कोई पंचायत नहीं थी। किसान आंदोलन की मार पंजाब में मोबाइल टावर्स पर पड़ रही है। अब तक राज्य में 1500 से ज्यादा मोबाइल टावर को नुकसान पहुंचाया जा चुका है। कई मोबाइल टावर की बिजली काट दी गई, जो कि कई जगह तार के बंडल जला दिए गए। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 31 दिसंबर से पहले समस्या का हल नहीं हुआ तो एक बार फिर से बंद बुलाया जाएगा। इसके अलावा आंदोलन कर रहे किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालने की भी चेतावनी दी है। फतेहाबाद में रतिया से विधायक लक्ष्मण नापा के कार्यालय का किसान संगठनों ने घेराव किया और किसान विधायक के घर के बाहर धरने पर बैठे। किसान नेताओं ने इस दौरान कहा कि विधायक भी कृषि बिलों का विरोध करें। इंद्री के गांव कादराबाद के ग्रामीणों ने बीजेपी और जेजेपी के नेताओं के गांव में प्रवेश पर रोक लगा दी। इस रोक के लिए ग्रामीणों ने बाकायदा गांव के प्रवेश द्वार पर एक बैनर भी लगाया है। टीकरी बॉर्डर पर कृषि अध्यादेशों को रद्द करवाए जाने की मांग को लेकर किसानों ने भूख हड़ताल एक बार फिर से शुरू कर दी है। 11 किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने एक बार फिर से कृषि अध्यादेशों को रद्द करने की अपनी मांग को दोहराया है। पलवल में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का पुतला फूंका गया। ब्राह्मण समाज ने राकेश टिकैत पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया। हालांकि राकेश टिकैत ने अपने दिए बयान पर माफी मांग ली। उन्होंने विरोधियों पर बयान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया है। अंबाला नगर निगम चुनाव के बाद बनाए गए स्ट्रांग रूम में कैद ईवीएम मशीन की निगरानी को लेकर कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की लाइव मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर रेवाड़ी नगर परिषद और धारूहेड़ा नगरपालिका की मतगणना 31 दिसंबर को रेवाड़ी के राजकीय महिला महाविद्यालय में होगी, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। भवानीखेड़ा में राजकीय महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने जाम लगा दिया। बसों की मांग को लेकर कॉलेज छात्राओं ने भवानीखेड़ा में भिवानी हांसी मार्ग पर जाम लगा दिया। पंचकुला के राजीव कॉलोनी के एक घर के बाहर खड़ी बाइक में अज्ञात बदमाशों ने आग लगा दी। गनीमत रही कि बाइक पूरी जलने से बच गई। अब लोग आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हिसार में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 के सामने राजेश नाम के शख्स की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवक के दोस्त ने ही उसकी हत्या की है। हरियाणा में कुल मरीजों की संख्या हुई 2,61,258। पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई है। अब तक 2,882 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में 24 घंटे में मिले 564 कोरोना के नए मामले। अब तक 10,474 मरीजों की मौत। पिछले 24 घंटे में 21 लोगों की हो चुकी है मौत। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 6,23,000 के पार। देश में एक दिन में सामने आए 20,333 कोरोना संक्रमित मरीज। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,02,24,000 के पार। 98 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। पूरी दुनिया में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की तादाद। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,16,00,000 के पार। 17,81,000 से ज्यादा की मौत।
देश के कई हिस्सों में बीते कुछ दिनों से शीतलहर चल रही है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में 29 से 31 दिसंबर से रात के तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। सिरसा में भी धुंध और कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार धीमी रही। हंजी के रहाणे ब्रिगेड ने विराट कोहली की अगुवाई में मिली पहले टेस्ट की हार का बदला मेलबर्न में लिया। टीम इंडिया ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया को दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन 8 विकेट से मात दी।